हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूडीज किचन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी पनीर आलू और काबली चने की सब्जी की रेसिपी। तो आज हम इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे, जिससे ये आपके घर पे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसे बनाना भी बहुत आसान है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 200 ग्राम के लगभग काबुली चना ले लिया है और इन्हें मैंने ओवरनाइट पानी में सोक करके रखा था। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 4-5 घंटे के लिए भी इसे सोक करके रख सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और सारे काबुली चने को मैं प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और इसके बाद हम ऐड करेंगे 2 ग्लास पानी। पानी ऐड करने के बाद हम यहाँ ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पर मैं एक बड़ी इलायची ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने थोड़े से दालचीनी के टुकड़े ऐड कर लिए हैं और इसके बाद मैं 2 छोटी इलायचियाँ ऐड करूँगी और 2 लौंग भी मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगी। जब हम काबुली चने को खड़े मसालों के साथ बॉईल करते हैं तो खड़े मसालों का फ्लेवर काबुली चना में ऐड हो जाता है, जिससे हमारे करी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और इसके बाद अब हम ऐड कर लेंगे 1 छोटी चम्मच नमक। फिर यहाँ पर मैंने आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लिया है और अब हम ढक्कन को बंद कर लेंगे और अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे लगभग 5 से 6 सीटियाँ लगने तक पकाएंगे, जिससे ये अच्छे से पक जाए। और अब यहाँ पर मैंने बेबी पोटैटोस ले लिए हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ पर आलूओं का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 10 से 12 आलू ले लिए हैं। इनके छिलके को उतार कर मैंने इन्हें बहुत अच्छे से धो लिया था। अब हम इन्हें इस फोर्क के हेल्प से इस तरीके से प्रिक कर देंगे। जब हम आलूओं को इस तरीके से प्रिक कर लेते हैं तो ये बहुत जल्दी पक जाते हैं और इनके अंदर मसालों का फ्लेवर भी अच्छे से ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर सारे आलूओं को मैंने प्रिक कर लिया है और मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 5 से 6 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल ऐड कर लिया है और अब आलूओं को हम तेल में शैलो फ्राई करेंगे। वैसे आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कम तेल का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इन्हें शैलो फ्राई करें। मैंने इसे ढक दिया है, जिससे फ्राई होते के साथ साथ ये पकती भी रहे। और अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में सबसे पहले मैंने लिया है 1 बड़ी चम्मच साबुत जीरा, 1 बड़ी चम्मच मैंने साबुत धनिया ले लिया है और यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच साबुत काली मिर्च ले ली है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ले ली है 5 से 6 सूखी लाल मिर्च। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस अनुसार आप कम या ज़्यादा लाल मिर्च को यूज़ करें। अब यहाँ पर मैंने 1 बड़ी चम्मच सौंफ ले लिया है। सौंफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। अब हम इन मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे, जिससे इनका स्वाद निखर कर बाहर आ सके। तो एक तवे को मैंने लो फ्लेम पे गर्म कर लिया है और मसालों को मैं लो फ्लेम पर ही तब तक फ्राई करूंगी जब तक इनसे खुशबू ना आने लगे। तो अब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो मैंने फ्लेम ऑफ कर लिया है और मसालों को मैंने दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है, जिससे तवे के हीट से ये ओवरकुक ना हो जाए। तो अब हम इन्हें ठंडा कर लेंगे। जब मसाले अच्छे से ठंडे हो जाए तो ही हम इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे। तो मसालों को मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इनको फाइनली ग्राइंड कर लेंगे। पानी हमें यहाँ बिल्कुल ऐड नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कि मसालों को हमने बिल्कुल फाइनली ग्राइंड कर लिया है। इन मसालों से खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो अब इसके बाद हम एक बार आलूओं को चेक कर लेते हैं। तो आलू आप देख सकते हैं कि गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। तो हम इसे एक बार चलाकर इनका साइड चेंज कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आलू यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं कि आलूओं पे कितना अच्छा कलर आया है। तो आलू यहाँ पर तैयार है। अब उस तेल में हम ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया है 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 1 तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च मैंने ले ली है और इन्हें हम तेल में ऐड कर लेंगे। लो फ्लेम पे जीरा के चटकने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। जब जीरा अच्छे से चटक जाए तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। आप चाहे तो यहाँ पर प्याज का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, पर जब हम प्याज का पेस्ट ऐड करते हैं तो हमें ज़्यादा ऑयल यूज़ करना पड़ता है। और अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट।
अब हम अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ प्याज को लगभग 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हम ऐड करेंगे 2 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करने से सब्जी में बहुत अच्छा कलर ऐड होता है। और यहाँ मैंने 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लिया है और जो मसाले हमने तैयार करके रखे थे उसे भी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। लो फ्लेम पे हमें मसालों को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है। मसाला हम जितना अच्छा फ्राई करेंगे इनका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। अब चूँकि मसाले ड्राई थे तो मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच पानी ऐड कर दिया है, जिससे कि मसाले अच्छे से फ्राई हो सके और ये जले ना और कढ़ाई में चिपके भी ना। मसालों को फ्राई करते हुए यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो मैं एक मीडियम साइज़ की टमाटर को चॉप करके यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। टमाटर ऐड करने के बाद हम स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे, जिससे कि टमाटर जल्दी गल जाए। मैंने यहाँ पर 2 छोटी चम्मच नमक ऐड किया है। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा नमक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट तक मसालों को भूनने के बाद हम यहाँ ऐड कर रहे हैं 1/4 गिलास पानी, क्योंकि मसाले अभी और फ्राई होने हैं जब तक इनसे ऑयल सेपरेट ना हो। अब जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे उसे भी हमने मसालों के साथ ऐड कर लिया है। क्योंकि आलूओं को पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम मसालों के साथ उन्हें ऐड कर लेंगे, जिससे मसालों का फ्लेवर भी उसमें ऐड होता रहे। और यहाँ पर कुकर में लास्ट सीटी लग गई है तो हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। और जब कुकर का सारा प्रेशर अपने आप रिलीज़ हो जाए तब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। तो चलिए अब काबुली चने को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि उंगलियों से प्रेस करने पर ये आसानी से मैश हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अगर ये ना पके हो तो आप 2 से 3 सीटी और लगा सकते हैं। तो चलिए एक बार मसालों को भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए मसालों से कितने अच्छे तरीके से ऑयल सेपरेट होने लगा है और खुशबू तो इनसे बहुत ज़्यादा लाजवाब आ रही है। तो एक बार मसालों को चलाने के बाद हमने जो काबुली चने बॉईल करके रखे थे उनका पानी हम ड्रेन करने के बाद मसालों में ऐड कर लेंगे। और जो हमने खड़े मसाले कुकर में ऐड किए थे उन्हें भी हम काबुली चने के साथ मसालों में ऐड कर लेंगे। मसालों के साथ काबुली चने को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम यहाँ पर 2 बड़े चम्मच क्रीम ऐड कर रहे हैं, जिससे इनमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए। क्रीम ऐड करते ही आप देखेंगे कि सब्जी का कलर लाइट हो गया है। और इसके बाद हम 1 बड़ी चम्मच रोस्ट की हुई कसूरी मेथी ऐड कर रहे हैं। कसूरी मेथी को हमने क्रश कर लिया था। आप इन्हें ज़रूर ऐड करें क्योंकि इसी से रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आता है। तो अब हमने इसे ढक दिया है और लो टू मीडियम फ्लेम में हम इसे ढक के 1.5 से 2 मिनट तक पकाएंगे। और बीच बीच में आप इसे चला भी सकते हैं। तो मसालों के साथ हमने काबुली चने को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है, जिससे कि काबुली चना मसाले में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे पानी। तो कुकर में जो पानी था हमने उसे ही ऐड किया है। आपको अगर पानी कम लगे तो आप अलग से भी थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए जब आप काबुली चने को बॉईल करें तो कुकर का पानी फेंके ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। तो अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर से इसे ढक देंगे। और मीडियम फ्लेम पे हमें इन्हें 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट बाद हमने ढक्कन हटा लिया है। आप देख सकते हैं कि इन पे कितना अच्छा टेक्सचर आया है। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 200 ग्राम पनीर। पनीर को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इन्हें आप अपने अनुसार छोटे या बड़े पीसेस में कट कर सकते हैं। मैंने इन्हें फ्राई नहीं किया है, आप चाहे तो इन्हें थोड़ा शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर चॉप की हुई हरी धनिया पत्ती ऐड कर ली है, जिससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आए। और अब मैंने यहाँ फ्लेवर के लिए 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे एक बार अच्छे से स्टर कर लेंगे, जिससे कि सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर मैंने इसे ढक दिया है और लगभग 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 10 मिनट हो चुके हैं। सब्जी का कलर बहुत अच्छा आ गया है। सारा ऑयल जो है वो सब्जी के ऊपर अच्छे से डिपॉजिट हो गया है, मतलब सब्जी अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम एक बार आलूओं को भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर एक आलू को मैंने इस तरीके से चम्मच से कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे से सेंटर तक पक चुकी है और बहुत आसानी से कट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ी चम्मच घी, जिससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आए। पर अगर आपको घी पसंद ना हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो अब हम इसे ढक देंगे और इसे सेट होने देंगे और इसके बाद ही हम इसे सर्व करेंगे।
तो 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने ढक्कन हटा लिया है। आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी कितनी टेम्पटिंग लग रही है। अब हम इसे एक छोटे से बर्तन में निकाल लेते हैं, जिससे हम इसे आसानी से सर्व कर सकें। सब्जी की खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। अब हम इसे थोड़े से स्लाइस किए हुए अदरक के साथ गार्निश कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारी डिश बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसे रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्राइड राइस के साथ भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप अपने घर पे इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, ये आपके घर पे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस डिश की रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।